नमस्कार मंडळी, आपल्या पुढे ही दृकश्राव्य फिल्म लवकरच सुरू होईल। ह्या फिल्मचं वैशिष्ट्य असं आहे की ह्याच्यामध्ये तुमच्याशी पंडितजी अर्थात ज्यांना आम्ही प्रेमाने बापू म्हणतो ते स्वतः तुमच्याशी संवाद साधणार आहेत आणि मी आणि दुर्गा दोघे मिळून त्याच मुलाखतीतली त्यांची जी काही अगदी नेमकी मोजकी वक्तव्य आहेत, त्यांचे जे विचार आहेत त्या अनुषंगाने आम्ही कमीत कमी प्रश्न विचारणार आहोत ह्याची निश्चित खात्री बाळगा। इच्छा अशी आहे की आज बापूंसारखी व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये असणं हे आपलं खरंच भाग्य आहे, कारण 4 स्टेजेसमध्ये माणूस आपण म्हणतो की इव्हॉल्व होत जातो, शक्ती, युक्ती, भक्ती आणि मुक्ती। सुरुवातीला आपली जी शारीरिक ताकद असते त्या अनुषंगाने आपल्याला वाटतं की आपण जग जिंकू शकतो, ह्याला अलेक्झांडर अपवाद नाही, ह्याला मोठमोठे राजे महाराजे अपवाद नाहीत। पण नंतर त्यांना थोड्या वेळाने कळायला लागतं की या शक्तीबरोबर आपल्याला सगळ्यांना जर का बरोबर घेऊन जायचं असेल तर त्याला युक्तीची साथ असावी लागते। मग ती कुठचंही क्षेत्र असून दे, पण त्याच्याबरोबर युक्ती म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की स्कीमॅटिक अप्रोच नाही, त्याच्यामध्ये एक केवळ विचार की जे आपल्याला अनुभवातून निर्माण झालेले असतात त्याची जोड लाभल्यानंतर त्या शक्ती आणि युक्तीचं रूपांतर हे वैयक्तिक स्वार्थापोटी न राहता एका सामाजिक जाणीवेच्या जबाबदारीने आपलं वर्तन घडत जातं। आणि त्याच्यानंतर जे काही काम आपण अंगीकारितो, मग जसं ह्यांनी कलेची उपासना केली, आपल्यापैकी कित्येक जण कोणी बँकेत काम करताना इतका डेडिकेटेड बँकर असतो की बोलायची सोय नाही, सचिन तेंडुलकर सारखा क्रिकेट खेळताना त्याला पूर्णपणे वाहून घेतलेलं असतं, ती असते भक्ती, त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रावरती त्याची असलेली निस्सीम भक्ती। आणि ह्या तिन्ही गोष्टींचा मिलाफ झाल्यानंतर जेव्हा ती व्यक्ती त्याच्याकडे तटस्थ नजरेने बघू शकते तेव्हा त्याला आपण ज्या मुक्तीसाठी आपण आपलं आयुष्य व्यतीत करतो असं म्हणतो ती मुक्ती त्याला प्राप्त होते। ह्या सगळ्या गुणांचा वापर, कारण बापूंशी जितका माझा संपर्क आला, दुर्गा त्यांची कन्या आहे, तिला जन्मापासूनच तिचं भाग्य आहे की ती बापूंच्या सहवासात राहिली। माझंही भाग्य थोर की मी अशा आईवडिलांच्या पोटी जन्म घेतला की त्यांनी आम्हाला आणि सांगण्याचं एवढंच की यांचा मी बायोलॉजिकल मुलगा नसेन पण मी यांचा मुलगाच आहे। आणि बापूंना नेहमी बोलताना एक वेगवेगळ्या आपल्याला गोष्टी कळत जातात। मी तुम्हाला एक छोटंसं साधं उदाहरण सांगतो। मी त्यांना एकदा एका कार्यक्रमाचं आमंत्रण द्यायला गेलो आणि आमंत्रण देताना मी म्हटलं, बापू अगर आपको समय हो तो आप परसों इस कार्यक्रम में ज़रूर आइए। बोले ये कोई आपका आमंत्रण है? अगर समय हो यानी कि आप चाहते हैं कि मेरे पास समय ना हो? मैंने कहा मैंने ऐसे तो नहीं कहा बापूजी, देखिए अगर निमंत्रण देना चाहते हो तो अपनी बात पूरी करो, मेरे लिए तुम मत सोचो, मेरे पास समय है या नहीं है ये मुझे सोचने दो। छोटीशी गोष्ट होती की आपण निमंत्रण देतो कसं, त्यांना ह्याच्यामधनं माझा दोष नव्हता काढायचा, पण फक्त एवढंच सांगायचं होतं की निमंत्रण देताना निमंत्रण कसं द्यावं। छोट्या गोष्टी आहेत। आम्ही स्पिरिच्युअल मॉर्निंग कॉन्सर्ट जो आज गेटवे ऑफ इंडियाला होतो त्याचा संबंध स्रोत बापू आहेत। बापू आपको याद होगा किंजौर स्कूल में, ह्या 2 गोष्टी मी आधी एवढ्यासाठी सांगतोय की ते व्यक्तिमत्व आपल्या समोर येईल की सकारात्मक दृष्टिकोन माणसाला कुठे नेऊन ठेवू शकतो। आणि माझ्या उभ्या आयुष्यात एक माझे आईवडील सोडल्यानंतर मी बापू आणि दुसरे हरिजी म्हणजे हरिप्रसाद चौरासियाजी ह्या 2 व्यक्तींना सकारात्मक दृष्टिकोन किती असावा। तर स्पिरिच्युअल मॉर्निंग जेव्हा पहिल्यांदा मी गेलो म्हटलं की बापू मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की राग रागिनियाँ सवेरे के जितने राग हैं वो लोगों को सुनाने चाहिए और स्पिरिचुअल म्यूज़िक हमको देना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ सवेरे 6 बजे प्रोग्राम करना है। बोला अच्छा सवेरे 6 बजे कौन आएगा? आप और आपका परिवार और मेरा परिवार। मैंने कहा बापू कोशिश करते हैं, आप गा रहे हैं ऐसा सुनाई देगा तो 6 बजे तो पूरा हॉल फुल हो जाएगा। अच्छा बोले कौन से हॉल में है?
तो मैंने कहा नहीं, किंग जॉर्ज स्कूल के ओपन ग्राउंड में है। तो बोले उसको हॉल मत कहो, ओपन ग्राउंड कहो। बोले कितनी उधर क्षमता कितनी है? मैंने कहा होगा 4-1 हज़ार लोग। बोले पागल हो, सवेरे 6 बजे गाना सुनने के लिए, हिंदुस्तानी संगीत सुनने के लिए तुमको यकीन है 4,000 लोग टिकट निकाल कर आएंगे? मैंने कहा बापू कोशिश करना है, आपका सहयोग चाहिए। अच्छा, बोले ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। आणि तुम्हाला सांगतो, त्यांनी इतक्या सहजतेने सांगितलं। मी म्हटलं बापू आपकी जो फीस रहती है उतनी। बोले मैंने पूछा नहीं है, 1 रुपया तो दोगे ना? म्हणजे इतक्या सहजतेने त्यांनी बोले बात मत करो, अच्छा काम चल रहा है, मैं साथ में हूं। 6 वाजताचा कार्यक्रम, 2 मिनिटं तुमची जास्त घेतो, कारण व्यक्तिमत्व माणसाचं कळतं। त्यांना माहिती होतं आमचं बजेट नाही, काही नाही। मला म्हणलं अच्छा चिंता मत करो, मेरी एक शागिर्द रहती है हिंदू कॉलोनी में, मैं वहीं ठहर जाऊंगा। 4 वाजता बापूजी आंघोळ करून पूजा करून तयार, आम्हाला पोचायला 10 मिनिटं उशीर झाला। 5च्या सुमाराला मी त्यांना घेऊन किंग जॉर्ज स्कूलच्या त्या ग्राउंडमध्ये आलो, तर एक भली मोठी लाईन लागली होती। कोणी हाफ पॅन्ट घातली आहे, कोणी चटरी पट्टेरी लेंगा घातलाय, कोणी काय, आणि सगळे असे बसले होते। बोले यार शशि बाबू ये कहाँ ले आए हो तुम? क्या सब दूध के लाइन में खड़े हैं, उनको गाना सुनाओगे? मतलब बापू ये दूध के लाइन में खड़े नहीं है, कार्यक्रम की टिकट लेने के लिए खड़े हैं। आणि आपको यकीन नहीं होगा, पूरा किंग जॉर्ज खचाखच भरा हुआ था। दुर्गा भी उसके लिए यहाँ है, वो इस बात की गवाह है कि ऐसा कार्यक्रम, और उस वक्त उन्होंने जो अल्लाह ओम गाया, कह के गाया कि आज मैं गा रहा हूं सर भक्ति संगीत, लेकिन सब रागदारी संगीत पर आधारित है, क्योंकि हमारी रागदारी संगीत भक्ति का एक अलग रूप है। बापू आज हम लोग दोनों ये हिमाकत कर रहे कि आपसे सवाल करें। इतनी हिमाकत, मतलब मैंने सोचा इस मौके का जरूर फायदा उठाना चाहिए, वरना आपसे सवाल करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सवाल आप पूछेंगे और हम डर के जवाब देंगे। जय हो। ये कितने साहब है, कितने सवाल तो अब तक कर चुके हैं कि मैंने ये किया वो किया, और अब कह रहे हैं आज पहली बार ऐसे करने की हिमाकत कर रहा हूँ। ठीक है। आई हैव टू से समथिंग। मेरे तो हार्ट बीट मुझे खुद को इतनी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही कि शशि की आवाज़ ऐसे लग रही पता नहीं वो शायद रेड फोर्ट से बात कर रहा है। सबसे पहले बापूजी आपको प्रणाम, और मैं महाराष्ट्र शासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि त्यांनी मला ही संधि दिली। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि बापूजी को इतना बड़ा अवार्ड जिस दिन मिलेगा, उसको उस दिन मुझे इतना मान मेरे को भी मिल रहा है कि मैं उनके, एक्चुअली मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उनके पैरों के पास खड़ी बैठ जाऊं, लेकिन ये जो आपने मुझे ऑनर दिया है इसके लिए मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम थैंकफुल टू शशि, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स, ये मैंने 2002 में किया था, जब बापूजी ने 50 साल पूरे किए थे एज अ प्रोफेशनल वोकलिस्ट। जब उनको पहले परफॉर्मेंस के लिए जब उनको 10,000 अशरफिया मिली थी, 5,000 अशरफिया मिली थी नेपाल किंग से, तो वो बेहोश हो गए थे कि अरे मेरे गाने से इतना पैसा दिया। तो एज अ प्रोफेशनल माइलस्टोन, और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि इन्होंने अपने गाने पे इतनी साधना की है जिससे हमें इतना मान मिला है, और उन्होंने इसके अलावा अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कहीं भी नहीं सोची, और उसकी वजह से इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हमें मिली है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया था मैंने, गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स। और इसके पीछे छोटी सी एक बात बताऊंगी कि इट इज़ ओनली अ म्यूज़िकल बायोग्राफी, तो उसको मैं कहती हूँ इट्स अ म्यूज़िकोग्राफी। जो मुझे बाद में पता चला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ़ोन किया था, और उनके जो सेक्रेटरी उन्होंने फ़ोन करके बोला था यू मेड अस प्राउड, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन से कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा दिस इज़ द फर्स्ट म्यूजिकोग्राफी वी हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड। और ये इंडिया से शुरू हुआ है, इसलिए आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। और उस दिन मुझे खुशी हुई, आशीर्वाद मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म और संगीत का जो मेल मेरी ज़िंदगी में शुरू है, इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरे जेनेटिक डिफ़ॉल्ट है कि संगीत, बापूजी और फिल्म या विजुअल मीडियम को लेकर आगे चलना, लोगों तक कैसे पहुँचाना, ये मेरी माँ की वजह से, मधुरा जसराज जी और उनके पिता
मेरे नाना जी डॉक्टर वी शांताराम जी, उनको जोरदार ताली। ये भी आई हैव टू से दैट, क्योंकि इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होने वाली। शशि इज गोइंग टू टॉक, तो उन दोनों को, और आज किरण मामा यहाँ है, किरण मामा थैंक यू, और तेजू मौसी भी यहाँ है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड दादा इज ऑल्सो हियर। सो आप लोगों ने सबने इतना मुझे यहाँ बैठने लोग, एंड संजय देवतली जी थैंक यू वेरी मच, आशुतोष गोरपड़े जी थैंक यू वेरी मच। प्लीज लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट। अब शुरू करने से पहले आपने हमको बहुत सुन लिया, फिल्म का पहला अंश देखते हैं। आइए फिल्म देखते हैं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ श्री गुरुवे नमः। जय हो। आज मैं मेरी जीवन की, जो कि सांगीतिक जीवन को लगाकर घटनाएं हैं, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा जन्म 28 जनवरी 1930 में एक हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसका नाम है पीली मंदोरी। वहाँ से मैं सीधा हैदराबाद लाया गया, जबकि मैं 3 ही बरस का था। हैदराबाद की कुछ घटनाएं मुझे याद है जो मेरे पिताजी को लगाकर हैं, क्योंकि मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो। जब मेरे पिताजी लंच ले चुके होते तो वो मुझे बुलाते कि जसराज आ जाओ, और मैं उनके पेट पे सवार हो जाता। तब हमारी तालीम शुरू होती और वो मुझे गाना सिखाया करते थे, और जो गाना सिखाते थे वो कृष्ण को लगा करता। तिरछी नजरिया लगाए गयो रे, बाकी तिरछी नजरिया। जब ये आराम से सिखा चुके होते तो फिर कहते, बेटा उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की वो सरगम गाओ। उन दिनों में उनका एक रिकॉर्ड आया हुआ था, पिया बिन नाही आवत चैन। पिया बिन नाही आवत ये सरगम थी। पता नहीं मैं कहीं पे एक छोटी सी गलती किया करता था, और वो गलती को लगा के इतना हंसा करते थे, मेरे समझ में नहीं आता था कि क्यों हंसते, मगर मुझे अच्छा लगता था कि शायद मेरी बहुत तारीफ हो रही है। और वो दिन आया 30 नवंबर 1934, जिस दिन उन्हें हैदराबाद स्टेट, निज़ाम स्टेट के संगीतकार होना था। 11 बजे
सुबह मतलब 5 घंटे पहले, ये 4 बजे समारोह होने वाला था, 11 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए हैदराबाद मेरे लिए एक तीर्थ है, और ऐसा तीर्थ जिससे मैं बड़ा किसी को मानता ही नहीं हूँ। मेरे पिताजी की समाधि हैदराबाद में ही है नेचुरली। मैं मेरे पिताजी की याद में एक कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसका नाम है पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह। या तो हम राजा बन के रहने वाले थे, निज़ाम स्टेट के स्टेट म्यूजिशियन बनने वाले थे मेरे पिताजी, और फकीर बन के रह गए। ना तो हैदराबाद ने हमें छोड़ा और ना ही हैदराबाद ने को हमने छोड़ा। यूं ही जिंदगी कटती रही और हमें स्कूल में दाखिल कर दिया गया। मेरे स्कूल का नाम था विवेक वर्धिनी। मैं 1 स्टैंडर्ड तक पढ़ा। वो कैसे पढ़ा वो भी आप सुन लीजिए, मज़ा आएगा आपको। मैं अपने स्कूल जाता था विवेक वर्धिनी, और बीच में एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट आता था जिसका नाम था याकूबिया होटल। वहाँ पे मरहूम बेगम अख्तर की रिकॉर्ड बजा करती थी। उन दिनों में उनका नाम था अख्तरी बाई फैज़ाबादी। उनका एक रिकॉर्ड बजा करता था, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। मेरे तो पैर वहाँ से आगे सरकते नहीं थे। मेरे जो बड़े भाई थे राजा भैया, वो बहुत हुज्जतबाजी करते थे कि चलो 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 स्कूल जाने में देरी होती, मगर मेरे पैर सरकते नहीं थे। मैंने उनको कह दिया आप जाइए स्कूल, मैं तो यहीं बैठ गया। 1-2 बार उन्होंने समझाने की कोशिश की मगर नाकाम। मैं तो वहीं दीवाना बन के रह गया। मेरा नाम स्कूल से कब कटा, ऐसा ज़माना था कि स्कूल से नाम कट गया तो घर वालों को पता भी नहीं चलता है, वो ज़माना था। नाम भी कट गया और जब सालाना परीक्षा हुई तब पता चला कि मैं तो स्कूल ही नहीं जाता हूँ। एक दिन मेरी माता को स्कूल के टीचर मिल गए। उन्होंने कहा जसराज को क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा बहुत ठीक है। क्यों? बोले वो स्कूल नहीं आता। तब जाके घर वालों को पता चला कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और मैं तो दीवानगी इस हद तक सर पे छाई हुई थी कि सिवाय संगीत के और कुछ दिखता ही नहीं था। या तो दीवाना बनाना हो तो दीवाना बना दे, और या घर में आके बस अपना चुपचाप। मगर घर वालों को ये ज़रूर ख्याल था कि ये बहुत ध्यान लगा के पढ़ता है, खूब ज़ोर से पढ़ रहा है, शायद डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, क्या हो जाए। मगर हम तो उस और एक मज़ेदार बात बताऊँ, मुझको जब पद्मश्री मिला ना तो मेरे स्कूल विवेक वर्धिनी से मुझे एक टेलीग्राम मिला कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एक ही साल स्कूल गया, उसमें भी मेरे ख्याल में कोई 9 महीने नहीं गया होगा। जिस दिन होटल कभी बंद रहता था उस दिन शायद जाता था। ये मेरे पढ़ाई का किस्सा है, बेगम अख्तर का किस्सा है। वो गज़ल ऐसी थी, सब मशहूर गज़ल है। दीवाना बनाना है तो हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। हाँ
पता नहीं बेगम साहब की आवाज़ में क्या खूबसूरत और क्या मिठास और क्या सोच था। आज भी सुनते हैं तो उतना ही ताज़ा, उतना ही दिल को छूने वाला गाना है उनका। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि उनके गाने से मेरी गाने की शुरुआत हो गई। मैं जिस होटल में जाता था, याकूबिया होटल ही मेरा स्कूल बन गया। मैं तो हर हमारे हिंदुस्तानी के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, अपने बच्चों के लिए ये कहूँगा कि संगीत सुनिए। कोई भी संगीत सुनना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये संगीत सुन रहा है, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो फिल्मी म्यूजिक हो, चाहे फिर गज़ल संगीत हो, भजन संगीत हो, संगीत संगीत है। सुनिए। क्यों? मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब का आप सबने नाम सुना है, बहुत सुरीले कलाकार थे। उनकी क्या आदत थी, पेट पे अपना स्वरमंडल रख लेते थे और गाते रहते थे, और गाने में ही वो बातचीत करते रहते थे, मगर गाना कभी शांत नहीं होता था। मैं उनके पास बैठा हुआ था, कोई और एक सज्जन बैठे हुए थे। सडनली दूर कहीं, बहुत पुरानी बात है, करीब 42-45 बरस पुरानी बात है, दूर कहीं, ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, लता जी का ये रिकॉर्ड लगा और उन्होंने स्वरमंडल बंद कर दिया और पूरा गाना सुनकर कहते हैं, कब वक्त कभी बेसुरी नहीं होती। बताइए, इतना बड़ा उस्ताद अगर फिल्मी म्यूजिक सुन के इस तरीके के जाओ जलाल में आ जाए तो फिर वो संगीत संगीत है। बापू, एक छोटा सा सवाल है। आप सबसे पहले प्रभावित हुए अब्दुल करीम खान साहब का गाना सुनकर, जो कि किराने घराने की, फिर आप बेगम अख्तर जी की गज़ल सुनकर इस कदर के स्कूल छोड़ दिया, और वो स्कूल के गैर हाजिरी का इतना बड़ा इनाम तो शायद किसी को नहीं मिला है। अब देखिए कि आप मेवाती घराने के गायक, वहीं पे आपने तालीम ली, गाना किनका सुन के प्रभावित हुए, किनके गाने से आपने स्कूल तक छोड़ दिया और चले गए आप तीसरे रास्ते पर, जो कि मेवाती घराने का है। तो ये तीन का थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट, कि किराने घराने के सुर आपने सुने, घराने शाही तो उस वक्त भी थी, जो गाना प्रभावित किया उस घराने में आप कहीं सीखने नहीं गए, क्योंकि आपके घर में मेवाती घराने का गाना था। तो ऐसा नहीं कि वहाँ किसी का गाना प्रभावित नहीं हुआ और अब्दुल करीम खान साहब का गाना प्रभावित किया और बेगम अख्तर जी का गाना प्रभावित किया और फिर आप संगीत की तरफ मुड़े। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। जय हो। पहले तो ये बात, मैं पहली लाइन पे था, आपने कहा आप तीसरी लाइन में आ गए, क्योंकि पहली लाइन में तो मैं पैदा हुआ था ना। तो बाकी सब 1, 2, 3 जो हुए, मगर एक मेवातियों में था, मैं पैदा ही उसमें हुआ। और वो जिसको कहते हैं ना कि आपके ब्लड में, तो ब्लड में तो था, मगर मैं उस गाना सुनकर, उस सबको चीज़ को आनंद लेकर मैं सबको यही कहता हूँ कि गाना सुनो, समझो, क्योंकि गाना ऐसी चीज़ है, वो किसी भी प्रकार का गाना हो। हमारे यहाँ की जो मतलब माएँ, हमारे जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि बच्चों को सुलाते वक्त माँ गाती है, वो गाना कितना सुंदर होता है। हमारे यहाँ हरियाणा में चक्की पीसते पीसते लेडीज़ गाती हैं, इतना सुंदर गाना होता है। सुबह 4 से लेके 6 बजे तक आटा पीसती रहती है और गाना गाती रहती है, विदाउट मतलब गाना कभी बंद नहीं होता, वो संगीत। और भोपाली अपने गाते हैं महाराष्ट्र में सुबह, अब तो चलन ही बंद हो गया। सुबह जो फेरी लगाता था वो गाता था, तो वो गाने इतने सुर में होते थे, हालांकि उनको किसने गाना सिखाया था। सुर में
ऐसा गाना हमने सुना है और आनंद सबका लेते हुए आ रहे हैं। तो तीसरा नहीं, हमको पहले मेवाती कहो बाद में अब्दुल करीम खान साहब को कहो। मगर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे दो ज़बरदस्त आदमियों से प्रभावित हुआ जो उस ज़माने के भगवान स्वरूप थे। तो हम ऐसा कहें कि उन दोनों का गाना सुनने के बाद आपको अपनी जीन्स का सही अंदाज से तारुफ मुलाकात हो गई कि अरे मेरे जीन्स में तो मेवाती घराने का गाना है। नहीं नहीं, मेरे जीन में था इसलिए तो उससे परिचय हुआ। मैंने कहा ना, इनसे सवाल करने पे इनका सवाल आता है तो फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि अगला सवाल पूछे या नहीं पूछे। बट फिर भी घराने शाही पे आज बहुत कुछ बात हो गई। अभी हमने शुरू ही वहाँ से किया है। आपके वक्त, आपके बचपन में या जब आप संगीत की महफिल शुरू किए तब घरानों का एक अपना महत्व था, अपनी एक अहमियत थी कि भाई ये फलाने घराने का है। आज भी नहीं छूटा है महत्व तो, लेकिन जो कलाकार अपने घराने का महत्व छोड़ के गाता है वो वहीं रह जाता है। आप यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिसके अपने माँ बाप को लेकर जो अगर प्राउड नहीं हो, जो अपने माँ बाप को लेके उनके प्रति कोई अगर, और ये घरानाशाही वही है कि अपने गुरु को लेके प्राउड हो, अपने घराने को लेके, अपने जिसको हम लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा को, इसमें अगर किसी का विश्वास नहीं बैठता हो तो वहीं रह जाता है। आगे बढ़ने का मार्ग हमारे, देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वो तो है ही, मगर माँ बाप का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। माँ बाप ज़्यादा है, माँ बाप आगे हैं। माँ बाप को सेवा करो तो आप श्रवण बन सकते हैं। तो बोलो क्या है, मन की बात इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ, और सोचने लगता हूँ तो गलतियाँ ज़्यादा करता हूँ। बापू के साथ ये हमेशा होता है। बापूजी ने जो कहा कि वो एक कोई गलती करते थे उन्हें याद नहीं है, तो गलती करना इज नॉट बैड, उससे सही रास्ता ढूंढने में लग जाना। नहीं, गलती करके अगर समझ ले कि मैंने गलती की, उसको सरल मार्ग मिल जाता है। बापू, मुझे ये पूछना है कि आपने अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच वाज अर्लियर हिमालय इज नाउ एन ओशन। इस पर आप मतलब क्या समझाना चाहते हैं कि एक पर्वत हिमालय और एक समंदर जिसको अथांग, जिसकी गहराई नाप नहीं सकते हैं, एक की ऊंचाई नहीं नाप सकते हैं, तो एक ऊंचाई से गहराई तक पहुंचा, ये क्या कहना चाहते थे जरा? नहीं, पहली तो बात यह है कि दोनों ही खूबसूरत हैं। हिमालय अपनी जगह बहुत खूबसूरती लेके खड़ा हुआ है और समुद्र अपनी जगह समुद्र खूबसूरती लेके खड़ा हुआ है। वो गहराई में आप जाइए और हाइट पे आप जाइए, मगर दोनों सुंदर है। आज संगीत ऐसा फैल गया है, और तब एक आध घर में होता था तो हिमालय जैसा होता था। क्या बात। उसी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि हमारे वक्त हमको एक बंदिश सीखने के लिए या कुछ चीज़ सीखने के लिए बार बार गुरु के पास जाना पड़ता था। आज इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि हम इस शिष्य से अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसको वही चीज़ सीखने के लिए जो हमको 10 साल लगे, उसको 10 साल लगने चाहिए, वो 3-4 साल में हासिल करना चाहता है। ये इनका युवा पीढ़ी की तरफ का विश्वास है। मैं बापू आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके नज़र में वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो तालीम, वो रियाज, वो एकाग्रता आज की पीढ़ी में है? आपके उस वक्त के कला की तरफ देखने का अंदाज और आज के अंदाज में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखो, आज का युवा कलाकार, उसकी दृष्टि इतनी ज़्यादा विस्तृत है, इतनी बड़ी है कि वो सारे ज़माने से एक जगह बैठ के
अवगत हो सकता है। और हमारे ज़माने में एक ही था कि बस गुरु या घर, आगे बढ़ता हूँ। तो आज के विद्यार्थी को कंसंट्रेशन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो चलते फिरते करता है। वॉकमैन ले के सुन लिया, रिकॉर्ड कर लिया और साइकिल पे बैठ के चला गया, गाड़ी चला रहा है, उसमें गाना सीख रहा है, सुन रहा है। तो हमारे ज़माने में तो एक गुरु के पास में बैठ के जितना हमारे ज़माने में नहीं। मैं तो हर ज़माने में हूँ, मैं तो हर ज़माने में हूँ, आज भी मैं आपके साथ हूँ, हमारा ज़माना गया नहीं। तो उस ज़माने में कहूँगा, हमारे नहीं, उस ज़माने में ऐसा था कि सिर्फ गुरुमुख विद्या जिसको कहते हैं, अरे आजकल तो लोग स्काइप में सीखते हैं, अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ से गाना सीख रहे हैं। तो कितना वो भाव आ गया, समुद्र। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बापूजी ने कहा कि वो आज के ज़माने के हैं। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि बापूजी को अगर कोई इंटरव्यू करने आते तो वो अपने आईफोन निकालते, उस पर तानपुरा लगाते, फिर गाना शुरू करते। सो ही इज़ रियली वेरी टेक्नोलॉजी savvy। तो वो सचमुच वो आज के ज़माने और टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मध्य नज़र रखते हुए आप जो बात कह रहे हैं, वो आप खुद भी उसको प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा है। हाँ, तो मैंने कहा ना कि समुद्र हो गया गाना, यहाँ पे सिखा रहे हैं और 7 समुद्र पार गाना सीख रहा है। तो हम ये टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी सहायक है। बहुत सारे कलाकार इस चीज़ को नहीं मानते कि टेक्नोलॉजी से गाना इतना ठीक नहीं है, उतना ठीक। आ जाओगे बच्चों, जाओगे कहाँ, इसी पे आओगे। ये हमको दूसरे सवाल तक लेके आता है कि गुरु शिष्य परंपरा, जो कि अभी इन्होंने कहा भाषण में, मंत्री महोदय ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ की अलग है, वो वंश परंपरा से अलग है। बापू, एक सवाल जैसा आपने अभी कहा कि टेक्नो सेवी है, गुरु आज स्काइप में सिखाता है, हमारे पारंपरिक विचार ऐसी है, विचारधारा ऐसी है कि ये मौखिक परंपरा है, सामने बैठ के जब तक तालीम न दी जाए तब तक। अब आप सामने दिख रहे हो कि नहीं इसमें बैठे, तो गुरुमुख विद्या तो यही तो है। अरे तालियां मारिए, एक लाइन में सब कुछ कह दिया है। एक बात छोटी सी, ये गुरु शिष्य परंपरा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पहला जसरंगी का प्रोग्राम रुया कॉलेज में हुआ था। शायद तृप्ति जी और संजीव जी ये दोनों गाए थे, और पहली बार बापू बात करने के लिए मंच पर आए। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ऐसा गुरु मिलना मैं समझता हूँ असंभव है, कि कैसे उन्होंने उस वक्त अपने शिष्यों को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि आज ये दोनों मेरे शिष्य है जो आपके सामने मेरी नई सोच, मेरा एक नया विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनके प्रस्तुतिकरण में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी सही है, वो सब इनकी अपनी काबिलियत है, ये इनकी अपनी प्रतिभा है। अगर इसमें कुछ आपको खामियां नजर आएगी, गलतियां नजर आएगी, तो वो मेरा दोष है कि गुरु के नाते मैंने इनको वो दिया नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा गुरु जो सारे लोगों के सामने सारा श्रेय अपने शिष्यों को दे और उनको गलतियों को स्वीकार करे, सही मायने में गुरु है। वरना आज के गुरु में एक अनुस्वार भी आ जाता है। तो इस कदर मेरा स्कूल जाना छूट गया। मैं स्कूल से जब आता था तो कुछ उल्टे सीधे हाथ तबले पे लगाया करता था। गाना तो आता नहीं था, चाहता तो था, मगर तबले पे उल्टे सीधे हाथ लगाते हुए देखकर मेरे जो मजले भाई साहब पंडित प्रताप नारायण जी, उन्होंने देखा कि अरे ये कुछ तबला शायद बजा सकता है। उन्होंने सिखाना शुरू किया और 6 बरस की उम्र में सिखाना शुरू किया। 7वें बरस में मैं स्टेज पे था और
हैदराबाद में इतना तबले का शौक़ था, वहाँ पे हर बड़े कलाकार आया करते थे, सिर्फ तबला नवाज, मतलब ऐसा नहीं कि किसी संगत में आ रहे, नहीं, बड़े बड़े नवाब भी खुद बहुत अच्छा तबला बजाया करते थे। नवाब ज़हीर यार जंग बहादुर, नवाब फ़ैज़ जंग बहादुर, ऐसे कि जिनको तबला बहुत याद था, बहुत सीखा। और उनके यहाँ बड़े बड़े उस्ताद आया करते थे, उस्ताद अहमद जान खान तिरकुआ, पंडित अनोखे लाल जी महाराज, कंठे महाराज जी, ये बनारस के बड़े दिग्गज कलाकार वहाँ पहुँचा करते थे, अमीर हुसैन खां साहब। और ये ज़माना था हबीबुद्दीन खां साहब, अलग अलग अपने अपने घराने को रिप्रेजेंट करते थे। हम भी तबला बजाते थे, तो जब तबले की महफिल होती थी तो या तो हमें बजाना होता था या हमें इनविटेशन मिलता था, मगर जब चले जाते थे तो 15-20 मिनट आधा घंटा ज़रूर हमें बजाने को कहते। और मज़ेदार बात क्या है कि मैं जब तबला बजाता था तो मुझे 2 तकिए चाहिए होते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तबले को बाएं को नहीं दबा सकता था। एक नवाब साहब थे जिनका बड़ा म्यूज़ियम है, नवाब सालार जंग बहादुर, उन्होंने हमें तबला बजाने के लिए बुलाया। हमने कहा कि हमें 2 तकिए चाहिए, तो उनके जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर के सामने कोई तकिए पे नहीं बैठ सकता। हमने कहा तो फिर मैं तबला नहीं बजा सकता। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा अरे भाई बच्चे को तकिया दे दो। तो हमने तबला बजाया उनके, और हर उनका एक बड़ी खूबसूरत चीज़ थी क्या, हर रूम में अलग अलग लाइट, अलग चीज़, हर चीज़ उसी रंग की हुआ करती थी। तो जब भी वो बुलाते थे 2-3 रूम में अलग अलग प्रोग्राम हुआ करते थे। नवाब ज़हीर यार जंग बहादुर और ऐसे तबले नवाज़ों को सुनने का मौका मिला। और हमारा जो मैं तो जब तबला बजाने लगा तो मैं दिलो जान से तबले पे आशिक हो गया। मैं आज भी ग्रीन रूम में तबला बजाता हूँ, 1-2 हाथ लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे तबले से बहुत बेहद प्यार है और शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। बस एक 4-5 सेकंड का ही तबला बजाता हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े उस्तादों को सुनने का मौका मिला, और वो सुनना ही मेरे लिए तबला के प्रति और प्यार और कशिश और इश्क पैदा करते गया। उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, आहा, मैंने उनको लाहौर से सुनना शुरू किया। पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, मेरे गुरु पूज्य पंडित मनीराम जी, महाराणा जयवंत सिंह जी, सानंद बापू और स्वामी वल्लभदास जी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे जीवन में थे, वैसे मैं इनको ब्रह्मा विष्णु महेश मानता था तबला में। इस पीढ़ी में यहाँ पे उस्तादों के उस्ताद। फिर क्या हुआ कि लाहौर में बड़े भाई साहब का जाना आना होता था, क्योंकि उनके एक शिष्य थे श्री बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी का वहाँ पे सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज था, तो वहाँ 3 महीने सिखाने के लिए जाया करते थे। तो लास्ट 1945 में हम भी गए उनके साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बड़े भाई साहब का प्रोग्राम था जन्माष्टमी का, बहुत बड़ा स्टेज था। और आपको तो मालूम ही है कि जब कृष्ण लीला या राम लीला या ऐसा ड्रामा कुछ होता है तो हारमोनियम और तबला नवाज जो होते हैं वो पैरापीट के अंदर बैठे रहते हैं, सिर्फ वो कलाकार जो खड़ा रहता है वही देख पाता है। मैंने बड़े भाई साहब से कहा कि मैं स्टेज देखता हूँ जाके, और आप आइए 10 मिनट 15-20 मिनट बाद। उन्होंने कहा जाओ। स्टेज बहुत करीब था, जाके देखा तो वो जो कथावाचक का एक पालकी जैसे होता है वैसा स्टेज बनाया हुआ, बाकी
तबला हारमोनियम का पता ही नहीं कहाँ है। तो मैंने पूछा कि तबला हारमोनियम कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो खड्डे में है। मैंने कहा क्यों, वो तो साथ बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कमाल करते हो भैया, कहीं तबला और हारमोनियम वाले की मजाल है जो संगीतकार के साथ बैठे। मैंने कहा नहीं महाराज, हम लोग तो बैठते हुए आए हैं। और वो चीज़ हमें बहुत दुख दे गई। और उसके साथ साथ एक और घटना घटी उससे पहले 2 दिन कि एक संगीतकार आए थे, नाम ही बता देता हूँ, पंडित कुमार गंधर्व। तो बड़े भाई साहब के पास आके बोले कि अरे मैं तो बिल्कुल लेके रहा हूँ चाचा, मैं यहीं रह जाऊँ तो फिर रह जाओ। शाम को उनका रेडियो का प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा जसराज को ले जाऊँ, बोले ले जाओ। तो मुझे ले गए और उन्होंने एक भीम प्लास में बंदिश गाई जो हम लोग भी गाते हैं दैवत में। कगवा बोले मोरी हटरिया सगुना देता पिय आवन को कगवा बोले। तो ये दैवत की जो सम है दैवत पे, वो एक सुबह सुबह आए और बड़े भाई साहब से कहा कि गुरुजी हमारे जो अगवा कलाकार हैं वो भी बड़े अच्छे कलाकार थे, वो अगर गलत सलत गाएं तो हम क्या करेंगे? भाई साहब ने कहा क्या हुआ? बोले कल कुमार जी का प्रोग्राम सुना और उन्होंने दैवत पे सम रख दिया। तो क्योंकि मैं तो उनके साथ तबला बजा रहा था, मैंने कहा क्या हुआ? बहुत खूबसूरती से बरता उन्होंने दैवत को, राग को कहीं से चोट नहीं लगी या लिबर्टी नहीं ली। तो उन्होंने कहा जसराज तुम मरावा चमड़ा बजाते हो, तुम्हें रागदारी के बारे में नहीं मालूम। हाय राम, मैंने कहा मैंने कितनी सही बात कही और इनके समझ में नहीं आई। वो एक चोट और दूसरी एक चोट, उसने मुझे तबले के प्रेम से दूर कर दिया। माहौल ऐसा हो गया कि क्या पूछे, और शशि मुझे कह रहा तुम पूछो। मैं एक्चुअली, आप लोगों ने देखा कि इनका तबले का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा और उन्होंने बार बार लाहौर की बात की। तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं बापूजी के साथ लाहौर भी गई, इस्लामाबाद गई, और जैसे इनको ये किस्से बताते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसको देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। तो जब लाहौर गए तो उन्होंने कहा यहाँ से लेफ़्ट लो, यहाँ से राइट लो, यहाँ दरगाह आएगी। हम दरगाह में जाके दर्शन किए। अच्छा यहाँ पर वो लक्ष्मी रोड है। तो सब लाहौर के लोग पागल हो गए कि ये है कौन, मतलब जानते हैं पंडित जसराज जी, लेकिन एक एक रास्ता कैसे याद। तो उनको याद था। लेकिन उस एक चीज़ हुई थी लाहौर में कि जब हम लोग दूसरी बार जब गए पाकिस्तान, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के डेलीगेशन के साथ गए थे। तो वो अमन की बात और अमन की शांति इस प्रस्ताव को लेके गए थे। और बापूजी को ऑडियंस में देख के, एक्चुअली मैं उनके साथ इसलिए गई थी क्योंकि उन दिनों में उनकी कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो केयर टेकर करके मुझे लेके गए थे। तो सब लोगों ने कहा नहीं पंडित जी आपको गाना है, पंडित जी आपको गाना है। तो बापूजी स्टेज पे गए, सीधा तानपुरा जैसे ऑन किया, और मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि उन्होंने मेरो अल्लाह मेहरबान गाया, उसके साथ जो वो अल्लाह ओम गाते हैं। आई कांट टेल यू, मेरा पैल्पिटेशन बहुत हाई हो गया था। और कुछ 4-5 हज़ार लोग थे, हम जानते भी नहीं थे कौन थे, ना बापूजी जानते थे। उन्होंने इस श्रद्धा से गाया था, उस यकीन से गाया था कि परवरदिगार एक है। और ये जो बात जिस हद तक वो लोगों ने एक्सेप्ट की थी, उसके बाद ऑल दैट वाज हैपनिंग वाज स्टैंडिंग ओवेशन, और लोग जार जार रो रहे थे। ये मैं साक्षी हूँ। रोते रोते उन्होंने सिर्फ ये कहा, पंडित जी हमारे दिल जुड़े हुए हैं। अंग्रेज़ों ने सागर में लाठी मारी है, समंदर में लाठी मारी है हम लोगों को जुदा करके। आज आपके गाने से ऐसा लगा हम सब एक है।
और वो मुझे लाहौर से वो बात याद आई बापूजी आपकी। सॉरी, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए मगर आप हमेशा ही इस तरह से करते आए। आप जो पंजाब में आपने किया वो आप थोड़ा सा बताएं, जो गुरुद्वारे में हुआ उन दिनों में जब आप गए 80s में, जो आप पंजाब गए। हाँ, आपकी इच्छा जो हुई थी आप बताएं ज़रूर। मुझको स्पीक मैके वालों ने कहा कि पंडित जी हमें हमारे भारत को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे खालिस्तान बहुत ज़ोर से चढ़ा हुआ है। मैंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले आपको तो सिर्फ गाना है, और क्या करना? चलिए गाने के लिए चलता हूँ। तो हम लोग गए तो पहला प्रोग्राम जो किया वो खालसा कॉलेज में था, अमृतसर में। तो जैसे ही हम उस प्रीमाइसेस में घुसे तो सारे के सारे अपना सेल्फ कैप्टन, सेल्फ लेफ्टिनेंट, सेल्फ कर्नल, सेल्फ लिखा हुआ था, मगर काले कपड़े पहने हुए। ठीक है, हमको किसी ने प्यार से ऐसा नहीं कहा कि अरे आइए आइए, नहीं, खड़े रह गए सब। थोड़ी देर में हमको कहा कि आप गा लीजिए। तो ग्रंथी साहब ने अनाउंसमेंट किया कि भारत से कोई पंडित जसराज आए हैं। सुनिएगा ज़रा, अनाउंसमेंट में ही है सब कुछ। भारत से कोई पंडित जसराज आए हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब की 15-20-45 मिनट सेवा करना चाहते हैं, तो कृपा करें सुन लीजिए। हमने 45 मिनट गाया और गाने के बाद में ग्रंथी खुद आए, कहा कि ओए पंडित जी तुसे तो गाओ। और मैं क्या जी तुसे मैंने तो 45 मिनट दीते से मैं क्या करा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप गाइए। अब साहब मैंने जब गाना ख़त्म किया, 1 घंटा और गाया, तब वही ग्रंथी साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि साढ़े भारत दे पंडित जसराज, हमारे भारत के पंडित जसराज। ये संगीत की शक्ति है। एक साहिबा अभी मुझे पीछे अंदर मिली थी, नाम तो मैं नाम उन्होंने बताया, स्वाति, अंदर अभी कहा कि पंडित जी मुझे तो संगीत ने वापस लाया है। मुझे कैंसर की शिकायत हुई थी बहुत ज़ोर से, और मैं सिर्फ संगीत सुन सुन के बच गई। ये संगीत की है। तो संगीत क्या नहीं कर देता है। संगीत को देखिए, मैं तो आज जो इतनी चीज़ें सुनी महाराष्ट्र शासन ने कि यहाँ पे ये करने की कोशिश की है, कर दिया, सैंक्शन कर दिया। बात तो सिर्फ है, पैसा सैंक्शन नहीं करते तो कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि 90 में सब बंद कर दिया था और अब सब ओपन कर दिया। तो कितनी बड़ा काम किया उन्होंने। क्यों कि हर घर में संगीत होगा। मैंने तो कह दिया कि समुद्र समुद्र है, संगीत आजकल समुद्र हो गया। हर घर में संगीत होगा, हर जगह संगीत होगा। इस संगीत से क्या होगा वो तो आप बाद में देखेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको कहता हूँ कि सब जितनी भी हमारे मन में द्वेष है वो इतने आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये पारसी है, कुछ नहीं, एक हो जाएंगे। बापू, चौथा सेगमेंट शुरू करने से पहले एक बहुत ही अलग सवाल। क्या है कि मुझे भी अभी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो पहले पूछ लेता हूँ। आप मधुरा ताई यहाँ बैठी है, आप वी शांताराम की सुपुत्री है, आपकी शादी हो गई, और मैं कॉलेज के ज़माने में मे बी इन 70s इनका गाना सुनने जाता था। सवाल से पहले सिर्फ इतना कहता हूँ, रंग भवन में आपकी महफिल थी। पहले एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कोई 10:30-11 बजे तक आया और हमने बोला इनका एक राग सुन के तो चलेंगे। 11-11:15 बजे इन्होंने मालकौस शुरू किया। 1:30 बजे तक, 1:30-1:45 बजे तक मालकौस, बस इस कदर के हमने सुना कि अभी कुछ नहीं सुनना है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, आपको याद है पता नहीं, बोले कि बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको और कुछ सुनाना चाहता हूँ। ऑडियंस जो कि तो बैठी है, और आए तब तकरीबन 2:30 बजे इन्होंने ललत सुनाया। 11:30 बजे से 4 बजे तक मैंने
पूरे रात में इतनी बेहतरीन महफिल सुनी नहीं। सब कुछ होते हुए आपने फिल्म का कभी सोचा नहीं, इस हद तक कि गाना भी नहीं गाया। ये क्या मतलब, ये क्यों ऐसा आपने सोचा? ये शांताराम जी इसके राज थे। क्या बात है? वो सोचते थे इसको हीरो बना देगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से शांताराम जी अपनी फिल्म के बारे में ज्यादा सोचते थे, बाकी उन्होंने किसके बारे में इतना सोचा नहीं। ये गलत कह रहे हैं। क्योंकि that was a man who probably ate, slept, drank all the time films and nothing else. नहीं, मैं शांताराम जी की एक बात कहूँगा। मैं बिल्कुल नया नया यहाँ आया था, तो ये शायद दादर माटुंगा सर्कल होगा या ये क्या नाम, नहीं, सांता क्रूज म्यूजिक सर्कल, सबर्बन म्यूजिक सर्कल, सबर्बन। तो उनका वार्षिक उत्सव होता था, तो उसमें श्रीमती केशरबाई गाया करती थी। तो उस साल केशरबाई की तबीयत ठीक नहीं थी या क्या ठीक नहीं था, मगर उन्होंने हमको आके अप्रोच किया कि पंडित जी हम आपको गंवाना चाहते हैं, आप गाइए, मगर छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है। क्या? ले आप शांताराम जी को लेकर आइए। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा हाँ। पापा के पास चले गए, कहा कि पापा मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। बोले बड़ी अच्छी बात है, कहाँ हो रहा है? मैंने कहा वो सबर्बन म्यूजिक सर्कल में होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम शांताराम जी को ले आओ तो ये प्रोग्राम पक्का समझो। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ गए। सुनो, अगर मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आके, ये बड़ा प्रोग्राम है मान लिया, आज इस तुम्हारे बड़े प्रोग्राम में मैं आके, मेरी वजह से अगर ये इतना बड़ा प्रोग्राम होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हें ये चीज़ काटती रहेगी कि मेरी वजह से तुम गाने लग गए, और उसके बाद में जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा गाना नहीं होगा। तो ऐसे बुद्धि देने वाले अगर कोई शख्स हो तो फिर आप बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने इतने प्यार से समझाया कि देख, आज मेरे रहने से तेरा प्रोग्राम हो जाएगा, कल तेरे को कोई नहीं सुनेगा, मैं जिस दिन कहूँगा मैं आज नहीं आ सकता, या कोई और आदमी नहीं आ सकता, तो नहीं, बुरा ना हो तो तुम्हारे गाने की शक्ति से बुलाओ। अच्छा, ये बात, लेकिन आपने फिल्मों में गाया क्यों नहीं? देखो भैया, ब्रदर में गाया ना एक्चुअली आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? एक्चुअली बिरबल माय ब्रदर में जब उन्होंने पहली बार फिल्म में गाया तो वो भी सीधा ही उन्होंने डुएट भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ गाया। बट तब तक आपने क्यों नहीं गाया? और मुझे यकीन है आपको बहुत सारी ऑफर्स आई होगी। नहीं, ऑफर की बात छोड़ दो यार, बात यह ना कि फिल्म का गाना ही दूसरा है, फिल्म का गाना सच में दूसरा है, और उसके लिए मराठीत म्हणतात ना, खूप मुरलेला आर्टिस्ट पाहिजे। क्या बात। नेक्स्ट सेगमेंट। yeah. 30 नवंबर के दिन से ही मेरे गुरुजी पूज्य पंडित मणिराम जी ही बिकम हेड ऑफ द फैमिली, और स्लोली उन्होंने पिता का रूप ले लिया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो मेरे कब पिता बन गए। वो मेरे पिता बने, वो मेरे गुरु बने। बड़े भाई साहब तो थे ही, और हम में दोनों में 20 बरस का अंतर था। और उन्होंने मुझे गाना सिखाया। हम लोग 1944 से हैदराबाद से सानंद चले गए। सानंद में बड़े भाई साहब की आवाज़ ख़राब लेकर गए थे। किसी सज्जन ने हमें भेज दिया कि आप एक बहुत दयालु राजा हैं, महाराजा जयवंत सिंह जी,
उनके पास चले जाइए, वो आपको रख लेंगे, आपके बच्चे पल जाएंगे, आपकी आवाज़ तो काम नहीं करती है, तो आप उनके पास चले जाइए। बहुत विद्वान महाराजा थे, बहुत दिन 15 दिन तक चर्चा चलती रही और उसके अलावा वो हमेशा अहमदाबाद से, बम्बई से डॉक्टर को बुलाते थे कि पंडित जी आप विद्वान तो बहुत हैं मगर गला काम नहीं देता, आप कुछ करते हैं। तो हर डॉक्टर आके यही कहता था कि आपके वोकल कॉर्ड इंटैक्ट हैं, नथिंग रॉन्ग विथ वॉइस, विथ थ्रोट, सो मगर वॉइस तो काम नहीं करती थी। एक दिन महाराजा साहब ने कहा कि पंडित जी आज आपकी आवाज़ आएगी। मैं 14 बरस का था। आज आपकी आवाज़ आएगी, वो कैसे? तो कहा कि माँ आपको आवाज़ देगी। बड़े भाई साहब ने पूछा माँ कौन? बोले माँ देवी, महाकाली आपको आवाज़ आज देने वाली है। जाइए, नहा धो कर आइए। और फिर इट वॉज 11:30 नाइट। नहा धो कर आइए और अपने अटल विश्वास के साथ जाइएगा कि आज आपको माँ आवाज़ देने वाली है। एक कंडीशन है कि आपको कुछ भी गाओ मगर वो भगवान को लगा कर हो, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, राम हो, गॉड हो, मोहम्मद हो, क्राइस्ट हो, हनुमान हो, कोई बात नहीं, माता जी की हो तो नथिंग लाइक इट, मगर वो भगवान की स्तुति होनी चाहिए। अब मैं इस छोटी सी कोमल उम्र में मेरे ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ स्टोर हो रहा है कुछ मालूम नहीं, मगर मुझे क्या मालूम कि मेरा किससे परिचय होने जा रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम था। खैर उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट पहले अंदर मंदिर में जाऊंगा, आप लोग 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोल के आ जाइए और गाना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट बाद देखा कि वो बिल्कुल वीर आसन में बैठे हुए हैं, माता जी की तरफ अपना मुख किए हुए। हम गए, हमने तानपुरा वगैरह लगाया हुआ था बाहर से ही। बड़े भाई साहब ने शुरू किया, मेरे पिताजी का एक पद लिखा हुआ है। मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे सामने कोई एक आवाज़ आई जिसने षड्ज लगाया, सारे मापन सा रे ने दा प दा म ग रे ग नि सा गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी सतगुरु चरनार वृंद शिव समाधि लागे गल भुजंग भस्म अंग। उन्होंने ये पद गाया और वो आवाज़ को फॉलो किया और रात के 12 से लेके सुबह 6 बजे तक आवाज़ ऐसी कि क्रिस्टल क्लियर। और उस दिन मुझे उस ऊपर वाले से परिचय हुआ कि वो है। उस दिन मेरा साक्षात्कार जो हुआ 2 गुरुओं से हुआ। मेरे सांगीतिक गुरु पूज्य पंडित मनीराम जी और मेरे दृष्टा, मेरे स्पिरिचुअल गुरु महाराणा जयवंत सिंह जी हुए, जिन्होंने मुझे भक्ति मार्ग और ईश्वर का रास्ता बताया। और इन्होंने मुझे संगीत दिया कि संगीत को लेके ईश्वर की तरफ बढ़ जाओ। तो वो जो स्पिरिचुअल गुरु थे उन्होंने क्या बताया और जो सांगीतिक गुरु थे उन्होंने क्या बताया, और दोनों का मिलकर ऐसा मिलाप हुआ। जिस दिन बड़े भाई साहब की आवाज़ आई, बड़े भाई साहब के मन में आया कि मुझे कुछ माता के बारे में गाना चाहिए, क्योंकि माता जी ने मुझे आवाज़ दी है, मैं माँ का ऋणी हूँ। महाराज साहब को कहा, बापू साहब आप कुछ माता पे लिखिए, मैं गाऊंगा। तो पहली जो रचना हुई वो थी माता काली का।
हे श्री माँ कालिका, माँ कालिका, माता माता कालिका, माँ, ओ माँ, ओ माता कालिका जब गाते थे वो तो ये साकार हो जाती थी। ये उनका गाना था। वो जब भी कोई राग गाते थे, अच्छा मज़ेदार बात क्या है कि विद्वत्ता उनकी इतनी थी, मुझे कब कैसे पता चला कि जब वो चर्चा करते थे आपस में तो बापू साहब कहते थे, पंडित जी ये राग के बारे में क्या आपका ख्याल है? तो कहते ख्याल छोड़िए साहब, मैं आपको ख्याल सुना देता हूँ। इस बारे में क्या ख्याल है, नहीं, मैं आपको ख्याल ही सुना देता हूँ। तो 400 राग उनके दिमाग में थे, अस्थाई अंतरा अभोग संचारी, जो भी हो सब कुछ उनको मालूम था, उनका चलन मालूम था। ये आउटलाइन वाली बात नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ आउटलाइन है बहुत सारे रागों की। उनको तो रंग भरे हुए उनके पास थे। इस प्रकार के कलाकार थे। और उनमें एक बड़े ज़बरदस्त विद्वान आया करते थे, उस्ताद फैयाज़ खान साहब के शिष्य थे स्वामी वल्लभ दास जी। इनका मेरे पर बहुत प्रभाव है। एक तो स्वामी थे और स्वामी होने के कारण बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और उनमें मैं एक ऐसा बच्चा था जो उनके अति निकट था, अति निकट था। मैंने उनकी बहुत सेवाएं की। लेटे लेटे कुछ भी राग गाया करते थे, उनको भी हमने समझने की कोशिश की, उन्होंने भी हमें सिखाने की कोशिश की। सब कुछ ऐसा था कि मेरे जीवन में ये पूज्य पंडित मणिराम जी, महाराणा जयवंत सिंह जी और स्वामी वल्लभ दास जी, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके मेरे जीवन में स्थापित हुए। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये लोग मेरे जीवन में आए। जब मैं उनसे गाना सीखता था तब मैं उनसे कहता था कि आप मुझे ठीक से सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि मैं तबला बजाया करता था उनके साथ में। आप मुझे चाहते हैं कि मैं तबला बजाते रहूं, इसलिए आप गाना नहीं सिखाते। कहते भाई मैं तुझे सिखाता हूं। और उन्हीं नवाब के यहाँ एक दिन एक प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि आप मुझे आज गवा दीजिए, पहले मैं गाऊंगा। वो बोले क्या गाओगे, रात के टाइम में तो मैंने तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। मुझे मालूम है। क्या मालूम है, क्या गाओगे? मैंने यमन। तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं गाता हूँ। आप साहब, मैं यमन गाने के लिए बैठा और गाया, अंतरे पे गया, और अंतरे पे जाके अभिमन्यु वाली हालत हो गई कि चक्रव्यूह में घुस गया, निकलना नहीं आया। मैं अंतरे से लौट ही नहीं पाया, और लौटने का जो तरीका था ना, वो रो के उतरा। और बड़े भाई साहब को फिर से अलग कमरे में जाके कहा, आपने मुझे गाना नहीं सिखाया। तो उन्होंने कहा, मैंने तो ये यमन कहाँ सिखाया। तुलसीदास जी ने राम जी से कहा, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भाई। ऐसा ही कुछ रिलेशन अब मैं सोचता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मेरा और मेरे बड़े भाई साहब का ऐसा ही रिलेशन था। इस पर गुरु के लिए जो इन्होंने बात कही, उसके लिए मुझे, जो मैं हर जगह कहता हूँ, गुरु शिष्य परंपरा में जो एक बात कबीर जी ने कही है कि सब धरती कागज़ करूँ कलम करूँ वन राय, सब धरती कागज़ करूँ कलम करूँ वन राय, सात समंदा स्याही करूँ पर गुरु महिमा लिखी न जाए। आज जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद अगर ये सब रोक के हम लोग सिर्फ इनको कहे
कि आप अपने गुरु के बारे में कहते रहिए तो न जाने कितने दिन कितने घंटे बीत जाएंगे और इनकी बात ख़त्म नहीं होगी। दिन ख़त्म हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर इनके ये एनेक्डोट्स ख़त्म नहीं होंगे। मुझे एक चीज़ बापूजी से पूछने का मन किया कि बापूजी, ये जब हमने शूट किया तब तक आपको पद्म विभूषण मिल चुका था, तो आपको कभी प्रेशर नहीं लगा? क्योंकि बहुत लोग एक स्टारडम में बंध जाते हैं, एक आर्टिस्ट और स्टारडम के बीच का जो एक रास्ता है, आपको प्रेशर नहीं लगा कि ये मैं कैमरा पे बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं अभिमन्यु में अटक गया, मैं रोके उतरा? मुझे ये सवाल पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने पूछा, तब मुझे लगा हाँ बात तो सही कह रहे। तो ये बोले कि ये सिर्फ जसराज जी कह सकते हैं, और तब मुझे लगा, मैंने कहा हाँ, अगर मैं उनको बापू करके नहीं देखूं तो ये सचमुच ये संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी है। और आपने इतने सहजता से ये बात बोल दी। नहीं, जहाँ पे संगीत है वहाँ पे मिथ्या नहीं हो सकता। तो मैं जो सच घटना हुई, जो सच बात हुई, उसको छुपा के क्या करता? जब आपने हमको कहा कि बापू अपनी जीवन की कुछ अच्छी घटनाएं या ऐसी घटना वैसी घटना सब बोल दीजिए जहाँ तक बोल सकते हैं, तो मैं उसमें मिथ्या बोल के कहाँ से निकल जाता? मैं कह देता कि मैंने यमन गया और बड़े भाई साहब बहुत खुश हुए और कहा मगर वो मेरा दिल, मेरा मन गवारा नहीं करता, हमेशा कहता तू झूठ बोला है। झूठ बोलने से संगीत नहीं आता। संगीत में प्यार और सच्चाई दोनों चाहिए। क्या बात। विद्वान क्या एक श्लोक है, ये इस बात का फिर से एक बार मैं अब सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ कि इस बातों का परिणाम क्या है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, यत्र पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये इनके बारे में मैं ये हमेशा कहता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा ज्ञान अगर जो ढूंढना चाहे तो, नहीं ढूंढना चाहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लगने को तो आपको लगेंगे कि जब ये आपकी सराह करना के बजाय अगर आपकी थोड़ी सी आलोचना करते हैं तो उसे आलोचना मत समझिए, जिंदगी का कुछ फलसफा आपको सिखा रहे, इतना समझ लीजिए, बात सारी आपके सामने सुलझ जाएगी। अगले सेगमेंट, और ये लास्ट सेगमेंट है, और इसके बाद सवाल नहीं। मैं सवाल उसके बाद हम लोग वैसे भी बहुत मुश्किल से हम लोग कुछ पूछ पा रहे हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स का, कि बापूजी के जो जीवन के जो सांगीतिक हमने 5 फेजेस में उसको डिवाइड किया था, ताकि वो जो संगीत की जो जर्नी है उसी तक उसको सीमित रखा है। इसलिए ना पर्सनल लाइफ या कि उनकी बेटी कितनी अच्छी है और कितनी गुणी है, इसको नहीं हमने इंक्लूड किया। नहीं, सब लोग कह दीजिए आप, ऐसा नहीं। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू बी ह्यूमरस। लेकिन सिर्फ जीवन जो संगीत से जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स लगे वहीं तक उसको सीमित रखा है। इसमें एक ही चीज़ मैं आपको एनेक्डोट बताना चाहता हूँ। जब गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स प्रोजेक्ट दुर्गा जी और उनके मित्र आए मेरे ऑफिस में, हम लोग बैठे थे कि ये करना है, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा कि हमारा टाइटल गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर है। तो ऐसे अलग तो है ही नहीं, एक ही परिवार के हैं। मैंने कहा दुर्गा ये गोल्डन वॉइस, इस पे तालियां प्लीज। एक ही परिवार के हैं। मैंने कहा दुर्गा गोल्डन वॉइस इज नॉट ओनली इन द गोल्डन ईयर, दिस गोल्डन वॉइस इज फॉर दिस गोल्डन ईयर्स। ये 50 साल में है और वो एक झटके में टाइटल गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर से गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स हो गया। और फिर वो 50 बंदिशें हुई, सब कुछ जो बात, वो जो गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स का जो एक 2 महीने का हमारा सफ़र था, बाद में कलकत्ता, और वो वहाँ तो मैं गया नहीं, किंतु दिल्ली और बंगलोर, ये 2 जगह में गया, मुंबई और हैदराबाद, अमेरिका में हुआ है। बीच में ज़रा सा मैं बोलना चाहूँगा। प्लीज। जब दुर्गा जी हमारे पास आई, अरे कभी जी लग जाता है। जी का मतलब मिथ्या लगता है, मिथ्या। वो रिस्पेक्टेबल नहीं, जी मतलब प्यार, जी लग जाता है, दिल लग जाता है। तो
आके बोली बापूजी आपकी बंदिशें लोग भी गाते हैं, और कोई पूछ लेता कि भाई ये बंदिश किसकी है, तो कहते हैं ट्रेडिशनल है। कम से कम आप उसको रिकॉर्डबद्ध तो कर दीजिए। रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके, और उसमें हम बता देते हैं कि ये आपकी लिखी हुई है। मैंने कहा देखो भैया, हमारे संगीत में कभी मैं नहीं होता है। तो बोले नहीं होता है तो फिर लोग क्या कहेंगे, कोई पता ही नहीं चलेगा कि किसने लिखा, किसने, आए गए हो जाएंगे। मैं दुर्गा से थोड़ा सा भिड़ गया, नहीं होगा ऐसा। ये अपने कमरे में चली गई, मैं अपने कमरे में, ना मैं सोया और ना शायद ये सोई। 5 बजे मैं सुबह उठ के मैंने कहा कि जाओ दुर्गा को उठा के कहेंगे अच्छा भाई तेरी मर्जी ऐसा कर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये भी उधर से आई, हम दोनों बीच में, हमारे 2 कमरों के बीच में, मतलब मधुरा जी के कमरे के सामने भिड़ गए। मैंने कहा, तो इसने कहा बापूजी, रोते रोते बोली बापूजी आप जो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं अगेंस्ट में नहीं जाऊँगी। मैंने कहा भाई मैं भी वही कहने आया हूँ कि मैं तेरे अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा, जो तेरी मर्जी है ऐसा कर। और मुझे आज लगता है कि इन लोगों का जो सोच है वहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं। और इसके साथ में मैं और कुछ कह गया, मैं मेरे स्टूडेंट्स के बारे में कह गया कि उनकी जो थिंकिंग है। मुझको पंडित शिव कुमार जी ने अपने बेटे के लिए कहा कि जसराज भाई आप राहुल के बारे में कुछ कहेंगे। मैंने कहा मैं क्या कहता हूँ, मैं तो यही कह दूँगा जो आपने सोचा नहीं होगा वो कहूँगा। बोले वो कैसे? बोले जहाँ से मैं जहाँ तक गाने को लेकर आया हूँ वहाँ से संजीव शुरू होता है। तो राहुल के बारे में भी यही विचार है मेरा कि जहाँ तक आप लेकर आए वहाँ से वो शुरू होता है। और एक छोटी सी बात कह दूँ, मैं जब कलकत्ते से बम्बई आ गया मेरा सारा बोरिया बिस्तर लेकर, तो एक 15-20 दिन के बाद में शांताराम जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा प्रोग्राम कब शुरू होंगे? मैंने कहा 2-3 महीने में तो हो जाएंगे। तो 6 महीने हो गए। तो तब गीत गाया पत्थरों ने बन रहा था। तो 6 महीने होने के बाद में उन्होंने एक दफ़े मुझको बुलाया, अरे तुमने तो कहा था ना तुम्हारे 2-3 महीने में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा तो कोई प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ। अब हम क्या कहें, नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि ये जो गाने तो सारे कंपोज रामलाल जी ने कर दिए, अब वसंत देसाई जी टाइटल म्यूज़िक दे रहे हैं, बना रहे हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो उसमें तुम बैठा करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा नाम लिखा देंगे वसंत देसाई जसराज। तब मैंने उनको एक बात कही, नहीं पापा, मैंने मेरे जीवन में एक प्रण किया है अपने आप में, किसी और से नहीं, कि मैं जो भी कुछ 25 रुपया कमाऊंगा तो शास्त्रीय संगीत से। और उन्होंने खड़े होकर मुझको छाती से लगा के कहा, बेटा भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। तो ये बड़े आदमियों का आशीर्वाद अगर लेके चलते रहते हो, उन्होंने कितने तहे दिल से दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और वो फलीभूत हो रहा है। जय हो। 5th सेगमेंट शुरू होने से पहले इसी की एक आखिरी कड़ी में कहना चाहता हूँ। इसी मंच पर 2000 के 2 अक्टूबर को हमने 3 कलाकारों को इकट्ठा किया, मेरे पिताजी, बापू और भारत रत्न पंडित भीमसेन जी। और तीनों पहली बार इकट्ठा एक के बाद एक, अलबत्ता एक के बाद एक परफॉर्म कर रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीमसेन जी पूना से पहुंच नहीं पाए। और 2 बात कहता हूं कैसे ये है। मैंने पंडित जी को फ़ोन किया और बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पंडित जसराज जी हैं, पिताजी हैं, आपको भी पहुंचना है। बोले मेरा कुछ ज़रूरी काम है, मैं पहुंच नहीं सकता हूँ। एक काम करो, मेरे तरफ स्वामी जी को मैसेज दे देना, हम तीनों में वो सबसे अच्छा गाते हैं और अच्छी बात भी करते हैं। तो वो सब संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। मैंने इनको वैसे ही कह दिया। बोले ये उनका मैसेज है। बोले देखो
तीनों में मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए मैं पहला गा रहा हूँ। तुम मुझे दुगनी फी दोगे क्योंकि मेरे बाद 2 शेर रखे हो, और तीसरी बात यह कहने का अलग फी हो जाएगा। बोले कितनी जिम्मेदारी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और एक प्रेस रिपोर्टर ने बहुत जोर से पूछा, पंडित जी आप दोनों हैं और आप तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन भीमसेन जी तो आए ही नहीं है, क्यों ऐसा? तो बोले देखो, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होने से पहले सरस्वती कुछ देर के लिए लुप्त हो जाती है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर जवाब मैंने सुना नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि भीमसेन जी है, बापू है, ये जिंदगी में संगीत ही नहीं कोई भी प्रोफेशन लेते तो इसी मकाम पे पहुंचते। हम लोग आखिरी सेगमेंट देख रहे हैं, इसके बाद ना कोई सवाल रहेगा। ये सवाल पता नहीं, you know, all these questions were out of ignorance rather than out of knowledge or information, and which I must confess before all of you. इनके साथ बात करने का इतना आनंद मिलता है, इसके लिए मैंने घोरपड़े साहब से भी कहा कि नहीं हम लोग इनका फिल्म विद इंटरस्पर्स विद इंटरव्यू वगैरह सब रखते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं। फिर दुर्गा से बात की कि गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स बताते हैं, बिकॉज ये फिल्म इज ओनली टॉकिंग अबाउट पंडित जसराज एज ए म्यूजिशियन एंड हिज आइडॉल्स, his views on music, his views on his music on a larger perspective। और मेरे ख्याल से एक बेहतरीन फिल्म थी, इसके लिए हमने चाहा। आई मस्ट प्रोफ्यूजली थैंक द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर अलाउिंग अस, फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्क्रीन दिस फिल्म। मैं सचमुच कहता हूँ कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, आपकी नीयत अच्छी हो तो नतीजा अच्छा होता है। सरकार आपको हर काम में मदद करेगी, और इसके लिए मैं संजय देवतले जी का, घोरपड़े साहब का, सावी साहब का, सब जितने भी लोगों से मेरा इस कार्यक्रम के दौरान मिलना जुलना हुआ, उनके सहायता के बगैर, उनके वो उस मजबूती से जिस तरह से खड़े रहे, ये कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण हो नहीं सकता था। जोरदार तालियां पूरे कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। और ये बात सही है, हिंदुस्तान में ये 2 स्टेट है सबसे बेहतरीन, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, जिन्होंने हमारे इस परंपरा को आज तक उसका जतन किया है, संवर्धन किया है, जहाँ बुजुर्ग कलाकारों का सम्मान किया जाता है और युवा कलाकारों को सही अंदाज से प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बात का सबूत है कि आज 11 लोगों को शिष्यवृत्ति दी है। और यकीन मानिए, यहाँ पंडित प्रभाकर कारेकर जी उपस्थित है, जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेन ये थे। वो यहाँ इस बात की कहेंगे, दोहराएंगे कि उनके काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी सरकार से हुई नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं। उन्होंने बिल्कुल ये करना है, आप जैसा कहो वैसा काम हो जाएगा। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह से काम चलता रहे तो हमारा संगीत और बढ़ेगा। 5वां सेगमेंट, और आप सभी रसिक श्रोतागण का मेरी और दुर्गा की तरफ से, बापू की तरफ से बहुत 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 शुक्रिया कि इतनी देर तक आप बैठे हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, आशा है कि आपको इसका आनंद मिला होगा। द लास्ट सेगमेंट एंड देन देयर इज नो क्वेश्चंस। थैंक यू। आज मैं अपनी निजी अनुभूतियों से, अपने एक्सपीरियंस जो मुझे आपके और संगीत के द्वारा हुआ है, उसका आदान प्रदान करना चाहता हूँ, आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो बात है कि कई लोग ये कहते हैं कि मैं मुद्राएं क्यों करता हूँ, जिसमें मैं स्टेज पे बैठ के ये मुद्राएं जो करता हूँ, उसके पीछे कुछ राज है, उसके पीछे कोई कहानी है, उसके पीछे मंत्र तंत्र दोनों है। ये माताजी का आह्वान करता हूँ। हमारे घर में देवी पूजा है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडियन हैं, उनके यहाँ देवी पूजा होती है। अगर वो देवी पूजक हैं तो उन्हें ये ज़रूर मालूम होगा कि मैं क्या करता हूँ स्टेज पे बैठ के। एक तो इसको कुछ ऐसा ना समझें, ये सारे टोटल मिला के कुछ एक संगीत बनता है जो आप तक पहुंचता है। भगवान मुझे उसका माध्यम बनाता है और आप तक पहुंचता है।
मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो गाता है वो ही सुनता है, न आप सुनते हैं न मैं गाता हूँ। दूसरी बात, मैं कुछ वर्षों से हाथ ऊपर करके आता हूँ, साथ जय हो कहता हूँ। इसके पीछे एक बात है, मुझे खुद को नहीं मालूम मैं ये क्यों करता आ रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, 6-7 साल पुरानी बात है, मैं द्वारिका गया और द्वारिका में जैसे स्टेज पे मैं गया, जय हो करके गया, हाथ मेरे ऊपर थे। पब्लिक ने बहुत इस चीज़ को सराहा। उसके कई साल पहले से करते आ रहा हूँ। और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो द्वारिका में जो वहाँ के पुजारी लोग थे उन्होंने कहा, पंडित जी आइए अंदर, अब हम भगवान की पूजा करेंगे। मैंने कहा अवश्य, और मैं उनके साथ हो लिया। जैसे ही हमें भगवान के सन्मुख खड़ा किया गया और मुझको कहा कि अच्छा पूजा शुरू करते हैं, तो मैंने तो यूँ हाथ जोड़ लिए अपने। पुजारी महाराजों ने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, आप तो वही अपने उस अंदाज में रहिए। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं थ्रू आउट पूजा में कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये श्लोक से पूजा शुरू हुई और बहुत मंथर गति से वो लोग जा रहे थे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था, पर मैं हाथ मेरे इसी प्रकार ऊपर उठाए हुए पूजा का दृश्य और उसको आत्मसात कर रहा था। पूजा खत्म हुई तब मुझे वहाँ के विद्वानों ने कहा, पंडित जी आपको मालूम है ये हाथ हमने आपसे ये यूँ क्यों करवाए? मैंने कहा नहीं। अरे आप तो महफिल में जब भी आते हैं, जब भी आपको देखा तो आप ऐसे ही आते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे मन में आई बस। कहा नहीं पंडित जी, ये मुद्रा तो भगवान को आलिंगन करने वाली है। उस दिन मुझे ये पता चला कि ये मुद्रा जो हम आम तौर पे चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, इसका मतलब है वो सर्वदा सब समय भगवान को आलिंगन में रहते हैं। मुझे ये जानकर अंदर से बड़ी बड़ी जोर से रुलाई आई कि बिना जाने बिना समझे तू मुझे क्या क्या दिए जा रहा है। और मैं आपको वेलकम करता हूँ। ये आपको कुछ समझ में आया? नहीं, जरूर आना चाहिए। क्यों? कि आत्मा सो परमात्मा, आप में भगवान का वास है। तो आप इतने हजारों की तादाद में बैठे रहते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि पंचों में परमेश्वर, जनता में जनार्दन। तो जनता में जनार्दन है, तो फिर मैं आपको नमन क्यों न करूं, आपका आह्वान क्यों न करूं, आपको वेलकम क्यों न करूं? यही कारण है कि मेरे स्टेज से कोई मेरा विद्यार्थी, या कभी कभी मैं अनाउंसर से भी कह देता हूं, और कभी कभी मैं स्वयं करता हूं, आप लोगों का वेलकम करता हूं। इसके पीछे ये है कि मैं आपको भगवान मानता हूं। और मैं हमेशा जब गाना शुरू करता हूँ तो ये सोच के, ये समझ के भगवान को, गुरु को, अपने माता पिता को उनका आह्वान करता हूँ कि आप पधारिए, आप विराजिए यहाँ पे। जबकि आपके रूप में तो वो हैं ही, फिर भी उनका आह्वान करता हूँ। यही कारण है। और मैं
आपने देखा होगा कि कान और नाक पे हाथ लगाता हूँ। ये सिर्फ गुरु को प्रणाम है कि गुरुजी क्षमा करिए, मैं आपके सन्मुख कान और नाक पकड़ के यहाँ रगड़ देता हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और अब तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया कि सच में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और मुझे जान के करना क्या है कि आज ये पता चल गया कि ना मैं गाता हूँ ना आप सुनते हैं। गाने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, तो फिर मुझे क्या चिंता। आप लोगों के सन्मुख मैंने कितनी ही बार अल्लाह मेहरबान गाया होगा, परंतु लास्ट ईयर मैं एडमिंटन में गा रहा था, कनाडा में। पीछे से लोगों ने फरमाइश की, पंडित जी अल्लाह मेहरबान। मैंने शुरू किया, मैंने कहा ना, मैं अपनी अनुभूतियों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आपसे उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे जो अनुभूतियाँ होती रहती है, वो एक अद्भुत अनुभूति ये भी थी जिसके बारे में मैं अब आपसे कहने जा रहा हूँ। मैंने गाना शुरू किया, मेरो अल्लाह मेहरबान। स्लोली मैं काफ़ी देर तक सिर्फ अल्लाह पे रुक गया, अल्लाह पे रुका, और एकदम जैसे कोई लाइट जलती है वैसे मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई, और मुझे ऐसा पता चला कि ये जो मेरी बॉडी है, इसमें भी सारे गामा पधा निसा के स्वरों की एक, जैसे आप हारमोनियम बजाते हैं या सितार बजाते हैं, तो ये भगवान ने जो हमें एक शरीर दिया है, इसका नाम है गात्र वीणा। बाकी जो भी वीणाएँ हैं वो मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया है, मगर ये उसकी बनाई हुई है। इसका भी कहीं सारे गामा पधा निसा है। तो मुझे क्या अनुभूति हुई कि मैं जो अल्लाह कह रहा हूँ, यही तो मैं जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाता हूँ, तो ये ओम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है या अल्लाह का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक है। और मैं दोनों को गाते रहा, ना समझ के, बिना समझ के, और हर बार ये लग रहा था कि मैं ओम जब कह रहा हूँ तो अल्लाह नज़र आता है, और अल्लाह कहता हूँ तो ओम नज़र आता है। मुझे एक सपना आया, भगवान कृष्ण दिखे नंग धड़ंग बाल रूप में, मगर साजो सामान ऐसा था जैसे महाराजा धीराज हो। हम लोग सब पादप बैठे हुए, हम लोग से मतलब मेरा कि जितने भी उस ज़माने के बड़े से बड़े कलाकार थे वो लोग सब बैठे हुए थे, और बीच में मैं बैठा हुआ था। सपना ही तो था। और थोड़ी देर के बाद में वो उठकर कहा, जसराज जो तुम गाते हो ना, ये मुझे तुरंत पहुंचता है। पूजा पाठ नैवेद्य ये तो सब इन लोगों का काम है, तुम तो गाओ। बस सपना तो यहाँ समाप्त हो गया। वो मुझे सपना आया, आज भी ये देखता हूँ कि वो सपना कब साकार होगा, वो कब मिलेगा। आप लोग आके मुझे कहते हैं, पंडित जी आपके गाने में भगवान के दर्शन हुए। मुझे अंदर से इतनी तकलीफ़ होती है कि देखो आपने इनको दर्शन दिए, मैं अभी तक प्यासा हूँ, कब होगा। जय हो।